हम वापस नहीं आएंगे चाहे जो भी हो जाए हमारे। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। पेशावर के हाउस में नाजरीन जहाद के नारे लग गए हैं और तहरीक-ए इंसाफ ने 24 नवंबर को मुल्की एहतजाज के लिए कमर कस ली है। तमाम काफिलों का रुख इस्लामाबाद की तरफ होगा, जहां तहरीक-ए इंसाफ गैर मुअय्यना मुद्दत तक इमरान खान की रिहाई के लिए धरना देने का इरादा रखती है, लेकिन तहरीक-ए इंसाफ इस अहम मौके पर भी अंदरूनी तकसीम का शिकार नजर आ रही है। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत में होने वाले इजलास में आतिफ खान, शहराम तरक्की और जुनेद अकबर समेत 5 MNAs ने शिरकत ही नहीं की। इसके अलावा मालाकंड से रुकन सूबाई असम्बली शकील खान समेत मर्दान, स्वात, नौशहरा और स्वाबी से ताल्लुक़ रखने वाले 4 MPAs ने भी इजलास में शिरकत नहीं की। दूसरी तरफ बुशरा बीबी इस एहतजाज को कामयाब करने के लिए मुतहरिक हैं। इस हवाले से उन्होंने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मेंबरान असम्बली को हज़ारों की तादाद में बंदे इकट्ठे करने का टारगेट भी दे रखा है। इसके अलावा वो कह रही हैं कि एहतजाज में जो अहम किरदार अदा करेगा उसको जो है वो पार्टी टिकट दिए जाएंगे अगले इलेक्शन में। ताहम पंजाब से पार्टी के कुछ ज़राए के मुताबिक बुशरा बीबी के दिए गए टारगेट के मुताबिक बंदे पूरे करना नामुमकिन होगा। दूसरी तरफ हुकूमत ने एहतजाज को नाकाम बनाने के लिए छापे और गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू कर दिया है। तहरीक-ए इंसाफ इस्लामाबाद के सेक्रेटरी जनरल राजा गजनफर को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि शुएब शाहीन और महमूद रशीद के घर पर छापे मारे जा रहे हैं। क्या तहरीक-ए इंसाफ एहतजाज के दबाव से इमरान खान को रिलीफ मिल सकेगा और हुकूमत इस एहतजाज से कैसे निपटेगी? इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है शला रजा साहिबा, मेंबर है कौमी असम्बली से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुंसलिक हैं। नासिर भट्ट साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सेनेटर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। और शुएब शाहीन साहब खुद हमारे साथ मौजूद है, सीनियर वकील हैं और रहनुमा है तहरीक इंसाफ के। सबसे पहले शुएब शाहीन साहब, आपके घर पे छापा पड़ा, कुछ हालात बताइए। पीटीआई के अंदर क्या है, छापे पड़े हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं, क्या तैयारियां हैं आपकी नवंबर 24 की? देखिए जी, इसका तो हमें पहले से तवक्को थी कि ये करेंगे, लेकिन इतनी तवक्को नहीं थी कि 9 दिन 10 दिन पहले से छापे मारने और गिरफ्तारियां शुरू कर देंगे। मेरे घर पे इन्होंने छापा मारा, हमारे राजा फैसल हैं प्रेसिडेंट NA46 के, उसके घर पे छापा मारा। सेक्रेटरी जनरल है काजी तनवीर, उसके घर पे छापा मारा। 12 साल बच्चे को उठाने की कोशिश की, फिर छोड़ दिया। हमारे एक चेयरमैन हैं खादिम अबान F6 से, उसके घर पे छापा मार के उसकी गाड़ी और उसकी बीवी को उठा के ले गए और वो आज उनको दहशतगर्दी के कोर्ट से शनाख्त रेट के लिए जेल भेज दिया। इसी तरह रुबीन गफूर हमारी साहब का प्रेसिडेंट थी, उसको आज रात सुबह उठा लिया। इसी तरह हमारा हमारा चेयरमैन है गाँव के पिंड बगवाल से राजा कैसर गफार, उसके घर से सारे तलाई जेवरात, उसकी 80 साल वालदा को लेकर बाद में छोड़ दिया, उसके कज़न को, और उसके सारे 2 लाख के करीब पैसे पड़े हुए थे, उसकी गाड़ी, मोटरसाइकिल सब कुछ उठा के ले गए और घर में सारे दरवाजे तोड़ दिए, शीशे तोड़ दिए, चीज़ें तोड़ दी, तोड़ फोड़ कर दी। और उसके अलावा कोई 20 से ज़ायद हमारे कारकुनान को रातों को छापे मार के वो भी गिरफ्तार कर लिया। ये तो है इनकी फसाइयत और यजीदियत की बदतरीन मिसालें, ये कोई एक नहीं है, बेशुमार है, ये रोज़ की बुनियाद पर यही काम कर रहे हैं। देखें, हमारा बुनियादी इंसानी हक है एहतजाज करना, आइन इस बात की इजाज़त देता है। मैं रिमाइंड कराना चाहता हूँ बिलावल भुट्टो साहब को, जब वो आए थे सिंध से चले थे और पंजाब में उस वक्त हमारी हुकूमत थी और वो रेड जोन तक पहुँचे थे और उन्होंने अपना एहतजाज मुकम्मल करके उन्होंने इख्तिताम किया। मौलाना फजल रहमान इस्लामाबाद में 2 मरतबा आए और दोनों मरतबा उन्होंने यहाँ धरना दिया। इसी तरह मरियम नवाज आई और PTM की तमाम जमातें आई और वो महंगाई मुकाओ मार्च लेकर आए थे, लेकिन किसी एक के खिलाफ ना FIR हुई, ना दहशतगर्दी के पर्चे हुए, ना इस तरह की खंदकें खोदी गई जो हमारे साथ कर रहे हैं। देखें, अगर आइन मौजूद है, अगर कानून मौजूद है, जो कि प्रैक्टिकली मुअत्तल कर चुके हैं ये लोग, जिस तरह एस्टैब्लिशमेंट की कठपुतली ये लोग बने हुए हैं और जिस अंदाज से ये हरकतें कर रहे हैं, काबिल अफसोस बात यह है कि ये इनको खुद भुगतना पड़ेगा। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि जमहूरियत को ये खुद दफन कर चुके हैं।
और फॉर्म 47 की पैदावार हुकूमत जो बैठी हुई है। अच्छा शुएब शाहीन साहब, मैं इधर मुदाखलत करूंगी और मैं शला रज़ा साहिबा से पूछूंगी, चूँकि आपने तो इनके ऊपर इल्ज़ाम ठहराया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ऊपर, आपने बता दिया कि आपके 5 से ज़ायद कारकुन इस वक्त गिरफ्तार हैं। शला रज़ा साहिबा, जिस तरह के 20 से ज़ायद 25 के करीब है, 25 के करीब आपके कारकुन जो हैं वो गिरफ्तार हैं। शला रज़ा साहिबा जो ये कह रहे हैं कि जी आपने गिरफ्तारियां शुरू कर दी 10 दिन पहले, आपने 80 साल की जो एक वालदा हैं उनको आपने हरासा किया। उन्होंने कहा जी हमारी हुकूमत थी तो हमने आपको जो प्रोटेस्ट है वो तो करने दिया था ना, जिस टाइम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने किया था, तो वाई नॉट अलाउ देम टू प्रोटेस्ट? क्या हो जाएगा? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अपने प्रोग्राम में बुलाने का। देखिए, मैंने एक प्रोग्राम में पहले भी कहा था कि आइन और क़ानून के दायरे में अगर कोई एहतजाज कर रहा है तो ये उसका राइट है, और हुकूमत को ये समझना चाहिए कि ऑलरेडी मैं किसी के इंटरनल पार्टी मैटर पे बात नहीं करती, लेकिन जब वो बातें अखबारों की जीनत बन जाएं और मेंबर्स के रवैये में नज़र आएं और मेंबर्स बात करें दूसरी पार्टी के लोगों से, पार्टी में इतना इख्तलाफ है कि अब ये बातें छप रही हैं कि 24 मेंबर्स जो हैं वो इस पर राज़ी ही नहीं हैं कि एहतजाज हो। और हमसे भी जब कुछ मिलते हैं मेंबर्स तो ज़ाहिर है दूसरों से भी मिलते होंगे, तो वो कहते हैं कि हम इस बात से आजिज़ आ गए हैं कि हम कैसे अपने के लोगों से कहें कि हम बस कर रहे हैं, आप हमारे साथ एहतजाज पे चलें, और हम उन्हें तमाम सहूलतें भी अगर इस्लामाबाद में दें या किसी जगह दें तो हम वो आने पे तैयार नहीं हैं लोग। क्यों नहीं आने? क्योंकि लोगों की नौकरियां हैं, लोगों को यह है कि हम पे FIR कट जाती है और लीडिंग रोल्स कैरेक्टर्स जो हैं वो होते नहीं हैं। तो फिर ये एक मॉब होता है और वो अनगाइडेड मिसाइल होता है, कभी वो पुलिस वालों को मारते हैं और हमले करते हैं पाकिस्तान की प्रॉपर्टी पे और लोग तंग आ जाते हैं। तो हुकूमत शायद इसलिए कर रही है, लेकिन जो मैं ये समझती हूँ, मेरा अपना तज़िया यह है कि हुकूमत को नहीं करना चाहिए, इन्हें पहले से गिरफ्तार आने देना चाहिए। ठीक है नासिर भट्ट साहब, आपने शला रज़ा साहिबा की बात सुनी और शुएब शाहीन साहब पहले कह चुके हैं कि 25 के करीब उनके जो लोग हैं उनको गिरफ़्तार किया गया है, 80 साल की ख़वातीनों को हरास किया गया है, उनके घर के ऊपर छापा पड़ा, ख़ुद शुएब शाहीन के घर पे, महमूद रशीद के घर पे छापा पड़ा, उनका जो सेक्रेटरी जनरल है रावलपिंडी का उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है। करने दें इनको एहतजाज, क्या हो जाएगा? एहतजाज का जमहूरियत का हुस्न नहीं है? नहीं, बात ये है कि ये देखें कि ये इल्जाम ज्यादा लगाते हैं। अब शाहीन साहब ने फरमाया जी कि 5 बंदे हमारे गिरफ्तार हो गए, फिर उनका 25 हो गए। अगर लाखों में 25 बंदे ना हुए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बात ये है कि हुकूमत का काम ये भी होता है कि अमन व अमान कायम रखे। दहशतगर्दी इतनी ज्यादा हो रही है, लेकिन इनके आप देखें, ये इनके आप बयानात सुन लें। सबसे पहले तो ये बात है कि अब हमें नहीं पता कि बुशरा बीबी इस लश्कर कशी जो करेंगे, लश्कर कशी करते हैं, वो इनका वो जो एहतजाज है उसकी वो आके इसको संभालेंगी, या वो अलीमा बहन है, इमरान खान की 2 बहनें हैं, या गंडा साहब कहते हैं मैं आऊंगा, कोई मैंने कहते हैं माता ये इनके अंदर खुद इतना एक वो जूतियों में दाल पट रही है कि इनको खुद समझ नहीं आती। वो तो बात इनकी अंदरूनी कहानी एक और मसला है, वो मैं शुएब शाहीन साहब से पूछूंगी। आपसे मैं ये पूछ रही हूँ कि अमरीकी कांग्रेस में भी ख़त लिखा गया और कहा गया कि जो ये इलेक्शंस हुए थे ये साफ शफाफ नहीं हुए थे। फिर बरतानिया के अंदर भी ख़त मंजर आम पे आया है कि वहाँ पे भी जो लॉ मेकर्स हैं बैठे हुए वहाँ के उनकी असम्बलियों के अंदर, वो भी ये ख़त लिख रहे हैं कि जी इमरान खान के ऊपर कोई मिलिट्री कोर्ट्स का ट्रायल होगा, वो भी तशवीश का इजहार करें। तो ये नहीं है कि ये मामला बाकी दीगर ममालिक नहीं देख रहे और इसके ऊपर कमेंट नहीं कर रहे। आपकी क्रेडिबिलिटी, आपकी अपनी हुकूमत की क्रेडिबिलिटी को नुकसान होगा जब आप पुरअमन एहतजाज के ऊपर क्लैंप डाउन करेंगे। आपको नहीं लगता कि आपने अपनी क्रेडिबिलिटी भी बनानी है? देखें हुकूमत की यही पॉलिसी की क्रेडिबिलिटी होती है जमहूरियत में। हर एक सियासी जमात का हक होता है, लेकिन एक उसके अंदर है ना, आप जो एक जमहूरी तरीका है उसके अंदर रह के आप एहतजाज करेंगे तो उसको कोई नहीं रोकेगा। अच्छा। लेकिन
आप देखें, इन्होंने 9 मई किया, ये आज तक नहीं माने। इन्होंने कोर कमांडर के घर हमला किया, ये आज तक नहीं माने। इमरान खान कहता है मुझे वीडियो दिखाओ, मुझे ये दिखाओ, मैं नहीं मानता। मुराद ये है हुकूमत का काम अमन और अमान भी तो कायम रखना है। इस्लामाबाद में जब एक कानून पास हो गया दफा 144 है कि आप इस्लामाबाद में इकट्ठे नहीं होंगे। आप इस्लामाबाद से मुझे लगता है कभी उठाते नहीं है दफा 144, यही तो रोना है। बहरहाल मगर इसके ऊपर देखिए, ये दो चीजें हैं, टेररिज्म और एहतजाज का हक। अब टेररिज्म, एहतजाज के हक में टेररिज्म कैसे आ गया ये मुझे समझ नहीं आ रही। मगर नासिर साहब मैं आपकी जानिब आऊंगी। शुएब शाहीन साहब, शला रजा साहिबा ने भी बात की है, एक और चीज़ ऐड करना चाह रही हैं क्विकली जी। देखिए, मैं ये समझती हूँ कि पीटीआई कह दें, जो भी कह दें, इनका रवैया हुकूमत को मजबूर करता है। अगर आपके एहतजाज में आपका लीडर ये कह रहा है कि हम अपना हक़ लेकर आएंगे वरना हमारे जनाजे पढ़ लेना, और वहाँ पे एहतजाज के बजाय अल जिहाद लग रहा हो, तो फिर ये सोचने की बातें हैं कि क्या मरने मराने के लिए आए कि क्या ज़बान इस्तेमाल हो रही है कि हमारे जनाजे पढ़ लेना, तो ये नहीं करना चाहिए। और फिर हमने कोई आज तक ऐसा नहीं देखा कि केपी हुकूमत जो है वो हर दफ़ा जो भी वज़ीर आला होता है वो बाकायदा साज़ो सामान के साथ हमला करता है। पहले इनके 10 पुलिस वाले जो थे वो सिविलियन में पकड़े गए, और जो पुलिस के पास चीज़ें होनी चाहिए वो इनके पास थी। तो ये थोड़ा सा समझें कि ये क्या कर रहे हैं। शुएब शाहीन साहब, आपने शला रज़ा की बात सुनी, वो ये कहती हैं कि जी बहुत सारे लोग एहतजाज करते हैं मगर आप तो जिसे कहते हैं ना स्टेट की मशीनरी के साथ एहतजाज करते हैं, उसका इस्तेमाल, गलत इस्तेमाल करते हैं। और जब आप इस किस्म के नारे लगाएंगे अल जहाद के, तो फिर तासुर तो यही जाएगा कि आप मरने आए हैं या किसी को मारने आए हैं। एक बात जहन में रखें कि 9 मई के लिए जुडिशल कमीशन बनाने के लिए 1.5 साल पहले हम सुप्रीम कोर्ट में गए कि कमीशन बनाएं। वो जो सहूलतकार इनका काजी फाइसा बैठा था उसको बेशुमार दरखास्तें दी कि जनाब हमारा कमीशन बनाएं, जो कि नहीं बनाया उसने, और एक हियरिंग भी नहीं हुई, आज तक नहीं हुई। दूसरी बात, अदालत में फैसले करने हैं या मीडिया ट्रायल के जरिए फैसले करने हैं, ये हजारों की तादाद में, कम से कम इनकी जो प्रेस टॉक्स है ना, सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, वो 5,500 के करीब है 9 मई के हवाले से। और जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की इनके हक में कि जनाब अब मेरा 9 मई से कोई ताल्लुक नहीं, मैं मजम्मत करता हूं, जो सबसे बड़ा इनकी नज़र में मुजरिम था वो माफ हो गया। ये अगर आपने ये क्राइटेरिया रखा था तो ये 9 मई का क्राइटेरिया नहीं है। अगर आपके पास क्रेडिबल एविडेंस होती तो आप अदालतों में पेश करते, ना कि यहाँ ड्रामा रचाते। अब आप आ जाएं हमारे हवाले से, हमारे इंटरनल मामलात ये इनका इशू नहीं है। हमारे इंटरनल मामलात हमारी पार्टी का इशू है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पार्टी यूनाइटेड है। 9 मई के बाद जिन्होंने छोड़ना था या जिनको फाइलें दिखानी थी, जिनको जोर जबरदस्ती करनी थी, जिन्होंने भगोड़ा बनना था, वो चले गए। नहीं, मगर 24 नवंबर को कत्ता कलामी माफ शुएब शाहीन साहब, देखें ये सवाल तो आपके अपने वर्कर्स पूछ रहे हैं ना कि पहले जो है अली अमीन गंडापुर साहब आए और फिर वो यहाँ से ही इस्लामाबाद से ही डी चौक से गायब हो गए। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या वही इस तरीके से लीड करेंगे, चूँकि लोग भी डिसअपॉइंटेड होते हैं, मायूस होते हैं। आपने दुरुस्त कहा, लोग जो है आपके साथ बहुत कुछ रिस्क करके चलते हैं, जब चलते हैं तो वो ये उम्मीद करते हैं कि लीडर भी हमारे साथ चलेगा। तो अब ये सवाल किया जा रहा है कि ये जो आप 24 नवंबर को आप रैलियाँ निकालेंगे, उसकी जो लीडरशिप है और उसका कमान कौन संभालेगा? एक बात तो आपको वाज़ेह कर दूं, पूरी लीडरशिप राइट फ्रॉम द टॉप, चेयरमैन से, वाइस चेयरमैन से, सेक्रेटरी जनरल से, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी से, MNA, पार्टी टिकट होल्डर, चेयरमैन, जो भी हमारा तंजीम, हर शख्स फील्ड में होगा, हर शख्स वो लीड करेगा। और एक की गिरफ्तारी की सूरत में वो हमारे पास पूरी पॉलिसी मौजूद है, दूसरा लीड करेगा, तीसरा करेगा, चौथा करेगा, पूरी चेन ऑफ कमांड होगी और उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जहां तक ये कहना कि जी अल जिहाद के नारे लग गए, भाई जिद्दोजहद का नाम जिहाद होता है। अगर आप लोगों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए निकलें, मारे खाएं, जेलों में जाएं, इसी को जिहाद कहते हैं। आपको पता है कि जिस दिन जंग से वापस आ रहे थे तो वहां हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हम कत्ताल से जिहाद अकबर की तरफ जा रहे हैं। अपने नफ्स के खिलाफ जिहाद करना सबसे बड़ा जिहाद है। और लोगों के हुकूक पे जो जिस तरह ये गासिब लोग बैठे हुए हैं कि 25 करोड़ अवाम का हक है, हक हुक्मरानी, जिस तरह उस पर शब खून मारा गया, जिस तरह जमहूरियत की नफी की गई,
और जिस तरह मैंडेट पे डाका डाला गया और चोरी की गई, जिस तरह आईन और कानून चंद लोगों के हाथों में खिलौना बन गया है, तो उसको रेस्टोर करने के लिए हक बात के लिए आप स्टैंड करें, आप जिद्दोजहद करें, आप खड़े हों, आप अपनी तरफ से मुश्किलात बर्दाश्त करें, कैद-ओ-बंद की मुश्किलात बर्दाश्त करें। ये हमारी पुरअमन जिद्दोजहद का एक जरिया, वसीला और तरीका है। अच्छा, मगर इसके ऊपर ठीक शुएब शाहीन साहब, अब मुझे अलाउ करें, मुझे छोटा सा वक्फा भी शामिल करना है। मैं एक वक्फा शामिल करूंगा और उसके बाद जो अहम सवाल है वो ये है कि ये क्यासा राइयाँ शुरू हो गई हैं और बड़े जो वेल नोन जर्नलिस्ट हैं, जिनकी रसाई जो है मुख्तलिफ हलकों तक है, उन्होंने अब एक कॉलम लिखना शुरू कर दिया है कि शायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने एक नैरेटिव और बयानिया एक मुतमईन तरीके से नहीं बिल्ड किया, जिसकी वजह से उनकी हुकूमत को अब ख़तरा हो सकता है। वो क्या ख़तरा हो सकता है, इस पे बात करेंगे वक्फे के बाद। आपने सुहेल वरायत साहब की बात सुनी, एक बड़े वेल नोन कॉलमनिस्ट हैं और सियासी मंजरनामा किस तरफ जा रहा है वो हमेशा बताते रहते हैं और उसके बारे में एक ख़ास राय और ख़ास इन्फॉर्मेशन भी रखते हैं। नासिर भट्ट साहब, आपने सुहेल वरायत साहब की बात सुनी, उन्होंने तो किताबें भी लिखी हैं आपके लीडर मियां नवाज शरीफ साहब के ऊपर। तो ये कहा जा रहा है कि आपकी हुकूमत से कोई ख़ास जो मुक़्तदर हल्के मुतमईन नहीं है, जो आपने बयानिया बनाया है वो इतना तंदुरुस्त बयानिया नहीं बनाया और इनका मुकाबला आप नहीं कर पाए पीटीआई की, जिसकी वजह से आपकी हुकूमत को ख़तरा हो सकता है। देखें, सुहेल वरायत साहब की मैंने बात सुनी, बात यह है कि हुकूमत जब से बनी है, कोलिशन हुकूमत, हमने मईशत को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं और जिसमें इंशाल्लाह हम कामयाब हुए और आपको नजर आ रहा है कि मईशत मजबूत हो रही है, मईशत ठीक हो रही है, महंगाई में कमी आ रही है। और जो ये दहशत गर्दी है, अब आपकी बात है कि दहशत गर्दी के लिए जिस तरह के दहशत गर्दी का मुकाबला हमेशा हम अपनी अफवाज के साथ खड़े और कौम अफवाज के साथ खड़ी है। नहीं, आपको कोई खदशा नहीं है कि कोई तीसरी पार्टी का एडवेंचर किया जाएगा? नहीं, आप एक ही पेज पे हैं। देखें बात सुने, हमारी हुकूमत जब से बनी है, कोलिशन हुकूमत है, पीपल्स पार्टी है, हम हैं और एमक्यूएम हमारे साथ है। हम हुकूमत की एक ही कोशिश है कि जो महंगाई है इसको कम किया जाए, गरीब का रोजगार जो है उसको आसानियां उसमें पैदा की जाए, वो ये हो रहा है। नहीं, मगर ना मौलाना फजल रहमान आपसे खुश लग रहे हैं, ना बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आपसे खुश लग रहे हैं। देखें, मौलाना साहब की कल आपने बात सुनी होगी, वो तो ये भी कह रहे थे कि जो तहरीक इंसाफ वाले हैं, मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो तहरीक इंसाफ तो अपोजिशन भी इकट्ठी नहीं कर सकती, अकेले वो सोलो फ्लाइट लेके चलते हैं जिसका नाम इमरान खान है। तो मेरा ख्याल कुछ मईशत में भी बेहतरी आ रही है और हुकूमत के जो इकदाम है उनके नतायज आपको आहिस्ता आहिस्ता अच्छे नजर आएंगे। हमारा सबसे बड़ा जो एक अलमिया है ना, दहशत गर्दी, इसको खत्म करने के लिए हम सब सियासी जमातों को तो एक पेज पे आना चाहिए। आप देखेंगे कि जब भी कोई मीटिंग होती है इस तरह की, चारों वज़राए आला आते हैं, अपने वो तहफ़्फ़ुज़ात भी बताते हैं, बात भी करते हैं और एक पेज पे आने के लिए वो कहते हैं कि हम इकट्ठे हैं, लेकिन जब बाहर निकल जाता है वो पीटीआई का जो केपीके का वज़ीर आला है, फिर वो कहता है जी कि मैं तो उधर बात मान के नहीं आया। तो बात यह है कि आप अपने अंदर भी जमातें अगर इस तरह का कोई प्यार मोहब्बत रख लें कि जी हमने अपनी कौम के लिए, अवाम के लिए कुछ करना है, प्यार नहीं फैलाना, तो मेरा ख्याल है काफी चीजें ठीक हो सकती है और आपको आने वाले दिनों में चीजें अच्छी नजर आएंगी, महंगाई और कमी रहेगी। ठीक, शला रजा साहिबा, ये जो बात कर रहे हैं महंगाई में कमी के, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारे साथ है, मौलाना फजल रहमान साहब हमारे साथ है, मगर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने तो खुल के बयान दिया। उन्होंने कहा है कि जी ये जो 26वीं आईनी तरमीम हुई है उस हवाले से कुछ चीज़ें उस तरीके से नहीं की गई जिस तरह उनको तवक्को थी। फिर आपके कुछ और मामलात भी अटके हुए हैं। ये भी बात हो रही थी कि शायद आप हुकूमत में आ जाएं, आप कुछ वजारतें एक्सेप्ट करें। देखिए, जो हमारे हुकूमत से मसला है वो ये है कि 4 क्वार्टर में जो है वो दिया जाता है, जो सूबे का हिस्सा होता है जिसमें एनएफसी से भी रिलेटेड होता है, फेडरल ट्रांसफ़र भी और दूसरे, तो वो अगर आपको तय की गई रकम से सिर्फ उसमें से 27% दिया जाए तो सूबा कैसे चलेगा?
तो इस वक्त हुकूमत ने सिर्फ आपको 27% दी है? जी बिल्कुल, अच्छा। तो उसमें जो है ना, ये एक बड़ा मामला है और इसमें कोई ज़ाती किसी की बात नहीं है। सूबे में मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं। अगर एक क्वार्टर में आपको पूरी चीज़ नहीं मिलती तो फिर हमेशा बाद में भी यही हुआ है कि दूसरे क्वार्टर में फ़र्ज़ करें कि 100 रुपये आपको एक साल में मिलने हैं, तो वो 4 क्वार्टर में मिलेंगे। अब मुझे 25 के बजाय 16 रुपये मिले, तो मैं अगली दफ़ा कोशिश करूँगी कि बाकी उसमें ऐड हो जाएं। वो भी नहीं होते, फिर साल के एंड में हमारे सारे तो ये हमें हर दफ़ा ये पॉइंट ऑफ कंटेंशन ही रहेगा या आपको लगता है कि मसला रिजॉल्व होगा? कहाँ पहुँचे आप लोग? ये इसको CEC में ज़रूर ले जाएंगे, बल्कि CEC के बजाय ये फाइनेंस की जो कमेटी है, साल में 2 दफ़ा उसके होते हैं, लेकिन एहतजाज करना तो राइट बनता है, उसको राइट। सो ऑल इज नॉट वेल ना, ऑल इज नॉट वेल। अच्छा, ये हमेशा एक मसला रहा है। अच्छा, सिर्फ पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी जिसने सूबों को तमाम सही दिए था। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में NFC हुआ, ना नून लीग कर सकी, ना PTI कर सकी। मैं चाहूँगी कि इस बात को आगे बढ़ाऊँ। शुएब शाहीन साहब, देखिए जो शैला रज़ा साहिबा ने कहा कि आप बात करते हैं हक की, तो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ख़ुद जो है एक्शन इन एड ऑफ सिविल पावर नाफिज किया गया है, जिसके तहत किसी भी शख्स को वारंट के बगैर उठाया जा सकता है और अदालत के अंदर आपको पेश करने की ज़रूरत नहीं। तो आपने अपने सूबे में यही जो है ख़ुद आपके अपने एक वज़ीर ने जो है रिक्वेस्ट करके ये लगाया था, तो फिर हकूक़ की बात आप इधर कर रहे हैं। ठीक है, पहली बात तो यह है कि ये जो अगर कारकर्दगी की बात करेंगे, हुकूक पे मैं बाद में आता हूँ, तो अभी IMF का लेटेस्ट रिकॉर्ड आप उठा लें, इसके बावजूद उन्होंने क्या कहा है कि किसकी परफॉर्मेंस सबसे अच्छी रही, और इसके बावजूद कि 1600 अरब रुपए वफाक ने हमारे KPK की सूबे को नहीं दिए, इस सब कुछ के बावजूद। अच्छा, उससे आगे चलें, जहां तक हुकूक की बात है, कोई एक पॉलिटिकल वर्कर, मुस्लिम लीग नून भी वहां रहती है, पीपल्स पार्टी भी रहती है, ANP भी रहती है, कोई एक पॉलिटिकल वर्कर मुझे उठा दे जिसको उठा करके हमने जेलों में बंद कर दिया हो, तशद्दुद किया हो, उसके ऊपर इस तरीके से फसाइयत यजीदियत की हो। हमने इनको खुद ऑफर किया, आए यहाँ के जलसे करें हमारे सूबे में, आए जुलूस निकालें, आए प्रोटेस्ट करें, जिसको जो हक हासिल है कि वो अपना हक इस्तेमाल करे, आईनी हक। शुएब शाहीन साहब, जो शाह महमूद कुरैशी साहब का बयान आया है, उन्होंने कहा कि जी जितने भी लीडरान आके इमरान खान साहब को मिल रहे हैं, आप मुझसे भी आके मिल लें, यास्मीन राशिद साहिबा से भी मिल रहे हैं, हम भी जेल में हैं, हमसे भी तो आप मुशावरत करें। तो देखिए, एक एतराज़ तो आ रहा है ना लीडरशिप से कि जी हमसे क्यों नहीं राब्ते किए जा रहे हैं। हाँ। मैं उनके इस बात से एग्री करता हूं, हमारी लीडरशिप को चाहिए उनसे जाकर मिले, और हमने एक फैसला किया है उनसे लीडरशिप मिलेगी। अच्छा। और शायद 24 से भी पहले मिलेगी, और उनके साथ राब्ता करके उनसे बिल्कुल मुलाकात करेंगे, और उससे पहले भी की है, लेकिन जो इस हवाले से जो कोई कंसल्टेटिव प्रोसेस है उसमें जरूर शामिल होंगे, और मैं उनकी बात से एग्री करता हूँ। ठीक है। और अच्छा, दूसरी बात आपको मैं बताऊं कि जो दहशतगर्दी की बात की है नासिर भट्ट साहब ने, एक बात बता दूं, कैसे दहशतगर्दी आप उसके ऊपर काबू पा सकेंगे? इस्लामाबाद में 9 दहशतगर्दी के पर्चे तो मेरे खिलाफ किए हुए हैं इलेक्शन जीतने के बाद से लेकर आज तक, और जो सबसे पुरअमन तरीन हमने जलसा किया संजानी का, वो हाई कोर्ट के 6 आर्डर लेके और DC का इजाजतनामे के साथ, और किसी जगह कोई वाक़या नहीं हुआ, और उठा करके अगले दिन मैं दफ्तर में बैठा हूँ, 2 दहशतगर्दी के पर्चे मेरे खिलाफ कर दिए, मुझे उठा के ले गए, 7 दिन बाद में जेल से बाहर रिहा होकर आया हूँ। 99.9% पर्चे दहशतगर्दी के सिर्फ PTI के वर्कर्स के खिलाफ, पॉलिटिकल वर्कर्स के खिलाफ किए हुए हैं। नहीं, ये आपने बड़ा अहम सवाल जो है ये उठाया है कि आपके खिलाफ जो है दहशतगर्दी के पर्चे किए गए हैं। इसको हम टेकअप करते हैं, एक छोटा सा वक्फा इधर शामिल करते हैं, फिर वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। और आप 3 लीडरान बैठे हुए हैं, हम VPN के हवाले से भी आपसे आपका मौक़िफ़ लेना चाह रहे हैं, चूँकि हाल ही में VPN के इस्तेमाल को गैर शरई करार दिया गया है। इसके बारे में भी आपसे पूछेंगे वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। VPN के इस्तेमाल को गैर शरई करार दिया गया है, और उसके देने के बाद ये जो है चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती काउंसिल डॉक्टर रागिब नईमी जो है उनको सख्त तनकीद का सामना करना पड़ा है, जिसकी वजह से उन्होंने अपने बयान में कुछ तब्दीली की है और कहा है कि VPN इस्तेमाल करके कौमी सलामती के ख़िलाफ़ बयानात देना और किसी शख्स की किरदार कशी करना गैर इस्लामी है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं
नईमी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। तो सर मुझे ये बताइए कि आपके ऊपर बड़ी तनकीद हो रही है और राना सनाउल्लाह साहब ने भी ये कह दिया कि मुझे नहीं मालूम कि क्यों आपने ये बयान दिया, और अगर आपने अपनी ज़ाती हैसियत में ये बयान दिया तो फिर आपने इस्लामिक काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी के लेटर हेड पे क्यों दिया। तो अब आपका क्या मौक़िफ़ है इसके ऊपर? जी सर। मैं अर्ज कर रहा हूँ, जो VPN को बंद करने की बात है, ये कौंसल की राय थी जो कि 6 और 7 जून बाकायदा तौर पर कौंसल के अरकान ने मंजूर की, कौंसल की कार्रवाई का हिस्सा बना और फिर इस कार्रवाई को मुख्तलिफ अथॉरिटीज़ खासतौर पे PTI को भेज दिया गया। इस सिफारिशात को फैसले की सूरत में भेज दिया गया। ये सिफारिश तो 2023 जून की हुई है, जो कि 1.5 साल पहले की बात है। असल कज़िया तो ये हुआ कि जी अब असल बात भी सुन लीजिए ना। असल कज़िया तो ये हुआ कि जिस वक्त ये पिछला जुमा गुजरा, जुमे के दौरान जो है मुझसे ये पूछा गया कि आप ये बताइए कि ये जो तौहीन अमेज़ मामला चल रहे हैं नेट के ऊपर और जो वेबसाइट्स पोर्न वेबसाइट्स को हिट किया जाता है VPN के जरिए, इसके इस्तेमाल के बारे में बताएं कि ये क्या है। तो उसके इस्तेमाल के जवाब के हवाले से मैंने ये कहा कि ये गैर शरई है। नहीं सर प्लीज, सर मेरी प्लीज, वक्त की बड़ी किल्लत होती है, प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल ख़त्म हो रहा है। मैं चाहती हूँ बाकी अपने पार्टिसिपेंट से भी पूछ लूँ, क्या आप अपने इस बयान पे कायम हैं कि नहीं है? बस सर से येस और नो में जवाब दे दे प्लीज। देखिए, जो चाहे आप VPN को रजिस्टर करें चाहे गैर रजिस्टर करें, जब भी गैर शरई मामलात के लिए और जितनी बातें मैंने आपसे अर्ज की हैं इनके लिए इस्तेमाल किया जाएगा, गैर शरई है। इस्तिस्नाई सूरत हाल हमारे सामने बहरहाल मौजूद रहती है। तो उसको बैन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तालीम के लिए VPN सर बैन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बैन की तो बात ही कहीं नहीं है। अच्छा, तो जब गलत इस्तेमाल हो तब गैर शरई है, मगर जब सही इस्तेमाल हो तो शरई है। नासिर भट्ट साहब, आपकी जानिब आपने उनकी बात सुन ली है। अब क्लियरली मुझे ये बताइए कि हुकूमत का क्या इस वक्त इरादा है? क्या आप VPN ब्लॉक करने जा रहे हैं, चूँकि ऑलरेडी आपने ट्विटर ब्लॉक कर दिया है, मगर फिर भी आपके जो वज़ीर हैं वो तमाम लोग जो हैं वो ट्विटर इस्तेमाल करते हैं? देखें, VPN बंद कोई नहीं, अब तो पहले काफी लोग रजिस्ट्रेशन भी करा चुके हैं, हो रही है। लेकिन देखें, कानून है, अगर कोई गलत इसका इस्तेमाल करेगा तो वो कानून उसको उसके लिए अपना रास्ता बनाएगा, उसको इसका जवाब देना पड़ेगा। तो VPN मेरा ख्याल है बंद नहीं हो रहा। ये लोग ठीक है कि कई लोग मिस यूज करते हैं दहशतगर्दी के इस्तेमाल में, ऐसी चीजों में कि वो अपना वो जो तो इरादा आपका कोई नहीं है इसको बंद करने में? हुकूमत का कोई इरादा नहीं है? मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी की बात हो, कोई बात होने का है, लेकिन उसके लिए कानून बनाना या उसको एक जिम्मेदारी में लाना ये एक अच्छी बात है कि अगर कोई इसका गलत यूज करेगा तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। दूसरी बात शोएब शाहीन साहब की है कि वो कहते हैं जी कि इन्होंने उधर तरनौल में आगे कुछ नहीं किया, वो SSP साहब को जख्मी किया, पत्थर मारे। चले ये बात मैं उनसे पूछ लेती हूँ, क्योंकि अब हम VPN के पे भी बात करें। शोएब शाहीन साहब वकील भी हैं, मैंने शला रज़ा साहिबा से भी उनका मौक़िफ़ लेना है। शोएब शाहीन साहब, मुझे ये बताइए कि ये जो काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी है, इसकी क्या ये जुरिस्डिक्शन है कि ये VPN के ऊपर कमेंट करें? चूँकि यूजली इतने मामलात होते हैं लापता अफराद के, उसके ऊपर काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी का कोई मौक़िफ़ नहीं आता, इसके ऊपर क्यों आया? क्या इसकी जुरिस्डिक्शन है? देखें, सरकारी मौलवी जो होगा वो हमेशा हुकूमत वक्त की खुशामद के लिए काम करेगा, और ये उसकी एक बदतरीन मिसाल है। इनका VPN के बारे में जो फतवा आना, उसमें कहाँ लिखा हुआ है कि इन्होंने तो कहा VPN का इस्तेमाल गैर शरई है। तो भाई अगर मेरे पास मोबाइल है, मैं कोई गलत चीज़ देख रहा हूँ तो वो उस वक्त मेरा मोबाइल गलत इस्तेमाल हो रहा होगा, मेरा ज़ाती किरदार है मेरा वो गलत है। अगर मैं दुरुस्त काम कर रहा हूँ वो दुरुस्त होगा। कहाँ इन्होंने तशखीस किया है? और ये इनका सब्जेक्ट कहाँ है? ये इनका सब्जेक्ट तो नहीं है कि VPN बंद कर दो, VPN गैर शरई हो गया। इन्होंने तो एक जनरल किस्म का फतवा दे दिया, और फतवा लेने वाले और जो नासिर भट्ट साहब से आपने पूछा कि बंद कर रहे हैं या नहीं करना, इनकी हुकूमत थोड़ी है जो इनको पता हो। जिन्होंने बंद करना है या बंद कराना है ये उनका काम है, उनसे पूछेंगे तो वो एक इशारे से बंद कर देंगे। तो यानी वो बंद पहले करेंगे फिर बाद में नासिर भट्ट साहब से पूछेंगे, आपका कहने का मकसद ये है? ऐसा ही? जी, इनको पूछेंगे नहीं, इनको सिर्फ इन्फॉर्म करेंगे। अच्छा कि जनाब हमने कर दिया है, अब आप इसके हक में नैरेटिव बिल्ड करें और इसके हक में स्टेटमेंट दें। ये बिल्कुल गलत है, ये नौजवानों के ऊपर जुल्म है जो। अच्छा जी, क्विक रिस्पांस, फिर मुझे कंक्लूडिंग रिमार्क्स की तरफ शला रज़ा साहिबा की जानिब जाना है। जी नासिर भट्ट साहब, क्विक रिस्पांस।
मैंने कहा कि शोएब शाहीन साहब ये 2018 के बाद वाली हुकूमत नहीं है जो कहते थे कि आर्मी चीफ बाप होता है। अच्छा, शैला रजा साहिबा कुछ पूछना चाह रही नासिर भट्ट साहब आपसे। जी नहीं, मैं नासिर भट्ट से नहीं, शोएब से पूछ रही हूँ कि ये पैका का कानून आप खुद लाए थे या उसके लिए भी आपके लीडर कहते थे कि फोन करके बुलाया जाता था पास करने? PMLN की हुकूमत में आए थे, इनके जमाने में भी पैका आया है कानून। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप खुद लाए थे या जैसे कि आपके लीडर ने कहा कि बिल पास करके बिल इनके यहाँ भी आया है, इन्होंने भी किया है, PML लाई थी इनके यहाँ के में पास हुआ है। पूछना चाहती हूँ कि आपने खुद पास किया या उसके लिए भी आपको फोन गए थे? नहीं, हमारा नहीं है। और दूसरी बात जो है मुझे ये भी पूछना है, आज भी जो इस्तेमाल हो रहा है, मुझे एक बात कहनी है, देखिए कानून बनते रहते, आप बैठे हैं 302 का भी कानून है, तरमीम कर सकते हैं, लेकिन कत्ल भी होते हैं। आप जिस चीज की नीयत जो होती है ना, वो आमाल का दारोमदार होती है। मैं अपने हाथ में मैं इंटरनेट के इस्तेमाल को किस तरह से करती हूँ ये मुझे मालूम है, जिसको जो करना है। तो मेरा ये कहना है कि नहीं, पीपल्स पार्टी का मौकफ बयान कर दें ट्विटर की बंदिश के ऊपर और VPN की बंदिश के ऊपर। जी भी चेयरमैन ने, जिसमें आपने हवाला दिया कि नाराज़गी की, उसमें ये भी किया है। मैं समझती हूँ कि सोशल मीडिया पे आप किसी भी उस पर पाबंदी नहीं लगा सकते, चाहे आप एक्स पे कहें, फेसबुक पे कहें, नहीं करनी चाहिए। खुद जो है आवाम को ये पता होना चाहिए कि उनका किसी भी सियासी जमात से ताल्लुक़ हो, मुल्क सबसे पहले होता है और मुल्क ही के लिए आप सियासत कर रहे हैं, और मुल्क के अंदर जिहाद नहीं होता, मुखालिफ क़ुव्वतों से होता है मुल्क की। बहुत बहुत शुक्रिया शैला रज़ा साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। रागिब नईमी साहब आपका, शोएब शाहीन साहब आपका, नासिर भट्ट साहब आपका। नाजरीन, मामलात जो हैं वो सुलझ नहीं रहे, वो उलझ ही रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर बंदिशें जो हैं उनका सिलसिला जारी है। उम्मीद है कि मज़ीद बंदिशें नहीं लगेंगी। मुनीज़ जहांगीर को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।